बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में है भाई इंडिया। तो मतलब यानी जो पिच थी उसका क्या बिहेवियर हुआ है, ये सब हैरान हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर किसी को ये लगता था ना कि सिर्फ क्रिकेट ही खेली जाएगी तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। क्रिकेट तो खेली जाएगी लेकिन क्रिकेट के बीच में ठीक ठाक किस्म की आपको गर्मी सर्दी भी देखने को मिलेगी। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ये क्या कर दिया है आपने पर्थ में? ये नहीं होता पर्थ में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी इनिंग्स, ऐसी साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप आपको कोई हक नहीं है कि आप लगाएं। फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है, तो अब क्या आपको लग रहा है क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? कि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं। किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। 4 सेशन में 20 विकेटें गिरी और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले दोनों। केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को। आज जिस टाइप की क्रिकेट हुई है ना, मुझे लग रहा है कि इसके करीब कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। जिस टाइप की हुई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया दोनों दिन हिंदुस्तान की टीम ने। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कैप्टन पूल के गुड प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कैप्टन पूल अच्छा है वो कामयाब है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दोबारा रिटेन करे। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बड़ा खामोश है। इंडिया में हो रहा होता है, स्पिन विकेट पे आउट हो रहे थे, 14 विकेट, 16 विकेट, तो बड़ा शोर मचाते थे। अब क्यों खामोश बैठे हुए? तस्वीर दिखा दी। देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज चिपके हैं आकर, मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ जिसमें 100 मीटर का वो छक्का दिया, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया यार, वो जो मारा है उसने, अरे ऐसी की तैसी। मतलब जायसवाल पहली इनिंग में कैसे आउट हुआ और मैच्योरिटी लेवल अनबिलीवेबल। मैंने ऐसा प्लेयर कम ही देखा मैं कि गलती की हो एक इनिंग्स पहले और दूसरी इनिंग में आकर ठक करके 90। तो हेलो इन जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड डे टेस्ट मैच, जहां पर पहले इनिंग में केवल इंडिया ने 150 रन बना पाए, लेकिन इंडियन के बॉलर ने, जिसमें स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना क्रेजी रिएक्शन दिया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं बोलता वीडियो के एंड। उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो स्टार्क जैसे बॉलर को कह रहा है कि भैया तुम्हारी गेंद आ रही है स्लो। ये है नया, जिसे कहते हैं ना, एक उभरता हुआ इंडियन क्रिकेट का चेहरा हो। जायसवाल ने जिस किस्म की आज बैटिंग की है, पहले उसने अपना पूरा टाइम लिया। क्रिकेट इसको बोलते हैं। किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता वो जरूर ये वाला मैच देखें कि किस तरह बैटिंग करी जायसवाल ने और राहुल ने। 172 पे कोई आउट नहीं है और मजेदार बात है 7 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने यूज करे। 4 सेशन में 20 विकेटें गिरी और 2 सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। माइकल वॉन्ग आज बोलेगा जेस बॉल, दोनों बहुत अच्छा खेले। राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, उसने उसी तरह समझाया। पहले ही टेस्ट मैच में इन ऑस्ट्रेलिया बड़ी बिग अचीवमेंट है जायसवाल के लिए, लेकिन आज देख के मजा आया। ये टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, चाहे आप बॉलिंग करें चाहे आप बैटिंग करें, दिस इज द वे सेशन टू सेशन। और जिस तरह दोनों ओपनर ने बेबस करा है, 2004 के बाद इन ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है। बिग अचीवमेंट है जी, स्पेशली पर्थ में, जहां पे क्यूरेटर भी बोल रहा था आहा बाउंस हो रहा है। तो जस्सी के बाद जायसवाल ने लगाया फेटा, वसीम जाफर कहते ना पाटला पिच ने लगाया फेटा। अच्छा, अब सारी चीज इंडिया के हाथ में है कि पहला टेस्ट मैच जीत के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दोबारा रिटेन करे। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बड़ा खामोश है। इंडिया में हो रहा होता है, स्पिन विकेट पे आउट हो रहे थे, 14 विकेट, 16 विकेट, तो बड़ा शोर मचाते थे। अब क्यों खामोश बैठे हुए? तस्वीर दिखा दी, हर चीज का तोड़ है। किया ना इंडियन बैटर्स ने तोड़, फास्ट बॉलिंग के सामने पहले सर्वाइव करा सेशन टू सेशन। जहां पे 20-25 ओवर पुराना बॉल हुआ, बॉलर ढीले मोहताज, अब क्या कर रहे हैं, शॉर्ट पिचेस कर रहे हैं। लेकिन जी बुमराह साहब, गुड बॉलिंग, मजा आया आपकी बॉलिंग देख के और दोनों की बैटिंग देख के 90s वाली क्रिकेट याद आ गई। ऐसा लग रहा था जायसवाल ने जिस किस्म की आज बैटिंग की है, पहले उसने अपना पूरा टाइम लिया। 123 गेंदों के ऊपर 50 किया जायसवाल ने पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में। 123 गेंदों के ऊपर इंडिया ही बैटिंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ही नहीं आएगी। मगर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो लोग बॉलिंग देख के दंग रह गए। जायसवाल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा
लोग एतमाद कर रहे थे कि यार ये ओवरसीज कंडीशन में पहली मर्तबा आया है और ये किस तरह से परफॉर्म करेगा पहली इनिंग का, उसका बड़ा अनलकी। अबे ऐसी की तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब छोड़ा ही नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को इस काबिल। आज पूरे दिन में 57 ओवर का गेम अभी खत्म हुआ, मगर ये कि जिस अंदाज से आज बिल्कुल ही मतलब ऐसे चिपक के वो खेले दोनों। केएल राहुल ने तो बिल्कुल सन्नाटे में रखा बॉलर्स को, उन्होंने बॉल जितनी तेज वो भागकर आ रहा था उतने करीब वो रोक रहे थे बॉल को। 100 मीटर का जब छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने, तो मकलम का एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इसने तो डायरेक्ट बेसबॉल के कोच को ही गिरा दिया और बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के उन नामवर बॉलरों को। नामवर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड, नेथन लाइन। और लाइन को तो मतलब छक्का जब मारा तो वो कुत्ता लगने लगा। इस तरह की कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल द्वारा यकीनन किसी ने अचानक से सोची नहीं थी कि इस विकेट पर 172 174 कर 218 रन की अब इंडिया की लीड हो गई है। कल का दिन भी ये विकेट बहुत अच्छा करेगी और कल के दिन इंडिया को लंबी बारी लेनी चाहिए। देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज चिपके हैं आकर, मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ जिसमें 100 मीटर का वो छक्का भी है, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया यार, वो जो मारा है उसने यार, अरे ऐसी की तैसी। मिचेल स्टार्क को इससे ज्यादा पनिश और होगा क्या? मुझे एक ऐसी पिच जहां पर बॉल गर्दन से नीचे आ ही नहीं रहा था, हर बॉल गर्दन पे, इतने क्रैम्स, इतनी बॉलें उनकी बॉडी को टच हुई है जायसवाल की। और फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है, तो अब क्या आपको लग रहा है क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? कि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही, आपकी क्या टेक है? देखें, ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से, ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज खेल रही है। ड्रॉपिंग पिचेस जब से आई हैं वहां पे उनको इश्यूज आ गए हैं। 2018-19 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं। तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, 1 और 2nd डे। और अगर हम देखते हैं कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 mm ग्रास उन्होंने रखी थी, दिखाई थी, तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है। जो बॉलिंग की सीन तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा है 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट अहमद हमारे साथ है। अहमद, यू नो इंडिया कमांड में है, इट इज अ गुड बैटिंग बाय जायसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जायसवाल। सो यू नो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट वुड बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सब के अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना। लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें। लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह भी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2, 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं। जो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2nd डे टेस्ट मैच था, जहां पर इंडिया ने पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए केवल 150 रन पर ऑल आउट हो गए। जहां पर उसके जवाब में इंडियन के बॉलर ने, जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तब इंडियन के बॉलर ने, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऐसा स्पेल डाला, कुछ ऐसी बॉलिंग की जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने केवल और केवल, पूरी टीम ने मिलकर 104 ही रन बना पाई। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने रिएक्शन दिया है कि जसप्रीत बुमराह आज के समय में टॉप ऑफ द बॉलर है। तीनों फॉर्मेट में, T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, तीनों फॉर्मेट के जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर है। किसी के पास, ऑस्ट्रेलिया के पूरे बैट्समैनों के पास बुमराह का कोई भी जवाब नहीं था। क्या बुमराह ने बॉलिंग की है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने तो यहाँ तक बोल दिया कमेंट्री में कि मार्शल मार्कम के बाद ये बुमराह पहले ऐसे गेंदबाज उस तरह की बॉलिंग डाल सकता है जैसे उस समय में उसने बॉलिंग डाली थी। आज के समय में बुमराह वैसे बॉलिंग डाल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बुमराह का लेवल क्या है।
पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम के पास बुमराह के लिए कोई भी जवाब नहीं था। पूरी टीम 104 रन बनाकर ढेर हो गई। और बाद में सेकंड इनिंग में जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बैटिंग शुरू की तो क्या ही बैटिंग की है भाई। पहली इनिंग को छोड़ दे जिसमें यशस्वी ने 0 रन बनाए, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल 130 रन बना के नॉट आउट है। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का है पहला 100 है ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ के स्टेडियम में किसी और कंट्री का पहला खिलाड़ी बन गया जिसने पर्थ में सेंचुरी मारी हो। 5 बैट्समैन है जहां पर केवल और केवल यशस्वी जायसवाल इकलौते ऐसे बैट्समैन है जिसने 130 रन बना के नॉट आउट है। जी हाँ दोस्तों, तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर जम के तारीफ कर रहे हैं इंडियन बैट्समैनों की और बॉलरों की कि हाँ यही हमारी पाकिस्तान की टीम होती तो शायद 150 रन नहीं ना बना पाती। 150 रन बनाए भी होती तो ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद 350 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया 350 रन बना था और केवल एक इनिंग में पाकिस्तान को हरा था। वो इंडिया ही है जो पहले इनिंग में 150 होने के बाद फिर भी इंडियन बॉलर ने अपना जज्बा नहीं खोया और ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों यही इंडिया ही कर सकता है और कोई कंट्री नहीं कर सकता। और हमारी पाकिस्तान होती तो शायद यहाँ पर 100 रन ही नहीं बना पाती। और जवाब में जब बैटिंग अभी कर रहा है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, क्या बैटिंग कर रहा है भाई। 180 रन की साझेदारी होगी और एक भी विकेट नहीं गिरा है। पूरे ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपना दम लगा के थक गए और एक भी विकेट अभी तक नहीं मिला। मिचेल स्टार्क हो, कमिंस हो, हेजलवुड हो, भाई पूरी गेंदबाजी नस्त नाबूद कर दी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आगे ऐसी वीडियो मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।